Hello everyone, I Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on YouTube channel of CLC. So बेटा इस सीरीज में जो अपन डिस्कस करेंगे 2021 से 2024 तक का PYQ और इसमें आपको वाइडली एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन का. ओके, सो अपन फर्स्ट टॉपिक से लेकर के आगे चलेंगे प्रोबेबिलिटी तक और आपका जो फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं सेट थ्योरी. ओके, सो आपको इसमें क्वेश्चन वाइडली एक्सप्लेन किया गया है. आपको एक एक क्वेश्चन को पहले देखना चाहिए, खुद सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आप आंसर किसे मैच कर सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो सके. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेट थ्योरी. सो लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. Question is, in a class of 240 students, 180 passed in English, 130 passed in Hindi, and 150 passed in Sanskrit. Further, 60 passed in only one subject, 110 passed in only two subjects, and 10 passed in none of the subject. How many passed in all the three subjects? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम का यूज कर लेना है. ठीक है, and suppose this is universal set that 240 student will lie inside this region. अब इसमें दे रखा है 10 passed in none of the subject. It means 10 तो इधर होगा और इसके बीच में जो भी होगा वो कितना हो जाएगा आपका 240 टोटल है तो 230 हो जाएगा. अब ऐसा करते हैं, इस सभी रीजन को नोमेनक्लेचर कर देते हैं. जैसे सपोज दिस इज एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एंड इसको मान लेते हैं आर. ओके, अब बोल रहा है क्या, जो टोटल कितने हैं 240 स्टूडेंट, तो इसके अंदर में टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 230. सो वी कैन राइट लाइक दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू. अब ये आर जो है इसमें दिया है, अच्छा आपको यही निकालना है हाउ मेनी पास्ट इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट. ठीक है, आपको यही निकालना है विच इज आर. तो ये कितना हो जाएगा अपना ओवरऑल 230. ठीक है, क्योंकि 10 तो इसमें से गया 240 में से, तो 230 बचा. अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 180 पास्ट इन इंग्लिश 130 पास्ट इन हिंदी. ओके, अब बोल रहा है 60 पास्ट इन ओनली वन सब्जेक्ट. तो ओनली वन सब्जेक्ट वाला कौन सा रीजन है, एक ये है और ये है. ओके, तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना है 60. ठीक है, अब बोल रहा है 110 पास्ट इन ओनली टू सब्जेक्ट. तो ओनली टू सब्जेक्ट में कितना कौन कौन है रीजन, यू वी एंड डब्ल्यू. सो यू वी एंड डब्ल्यू, ये कितने हो गए आपके 110. अब आपको निकालना है हाउ मेनी पास्ट इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं ना, ये 60 हो गया और यू वी डब्ल्यू ये कितना हो गया 110 और आपको आर चाहिए. तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 230 माइनस 110 प्लस 60 170. तो ये कितना हो गया 0, 13 माइनस 6 इज 60. तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फॉर एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट एबीसी, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट्स है. व्हाट इज ए यूनियन बी माइनस दिस. तो देखो ए ये बना लेते हैं, बी ये. ठीक है, ए माइनस बी का मतलब कौन सा रीजन हो गया, ये वाला. दिस इज रीजन ऑफ ए माइनस बी. बी माइनस ए कौन सा रीजन है, ये वाला बी माइनस ए. एंड ए इंटरसेक्शन भी कौन सा रीजन है, दिस वन ए इंटरसेक्शन. ठीक है, और इस तीनों का क्या करना है अपने को यूनियन, इसका इसका इसका. तो अपन देख रहे हैं ये तीनों यूनियन होकर के क्या रिजल्ट देगा, ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी चला गया, मतलब क्या बच जाएगा, नो एलिमेंट, दैट इज नल सेट. ठीक है, थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी. देखो ए ये बना दिया, बी ये बना दिया, तो ए यूनियन बी ये पूरे रीजन को शो कर रहा है. यूनियन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर हम बात करें तो कौन सा रीजन ये है, तो इसका इसके साथ यूनियन लेंगे तो क्या जाएगा ओवरऑल ए यूनियन बी आएगा. ठीक है, तो ये तो दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया. ठीक है, अब ए यूनियन बी माइनस ए तो ये हो गया. ठीक है, और ये जो रीजन है ये तो क्या कहलाता है बी माइनस ए.
अगर इस दोनों का यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी ही आएगा, तो ये सही हो गया। अब ए यूनियन बी कौन सा हो गया, ये पूरे रीजन, उसमें से ए माइनस बी को माइनस कर लो, तो ए माइनस बी कौन सा है, रीजन ये है, तो टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा अपना बी, इट मीन्स ये भी राइट हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड राइट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। देखो √2 और √5 के बीच में कितने इरेशनल नंबर, तो दो रैशनल हो या दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर कैन बी फाउंड, है ना। तो √2 और √5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ये जो होंगे वो इरेशनल हो सकते हैं, तो ये तो सही हो गया अपना। अब द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर लेस देन 100 इज अ फाइनाइट सेट, तो लेस देन 100 में ऑड लेना है, क्या क्या लेंगे, इस तरह से अपना चलते रहेंगे, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बोल रहा है इज अ फाइनाइट सेट मीन्स क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, तो ये तो फाइनाइट हुआ ही नहीं, इसमें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो अपना फर्स्ट क्या है वो सही हो जाएगा, फर्स्ट ओनली। फिफ्थ है लेट ए इज दिस 7 8 9 10, इस तरह से अपने को दिया है, एंड लेट एफ इज सच दैट ए अप्रोचेस टू एन, मतलब डोमेन यहां से लेना है, रिजल्ट क्या होगा, नेचुरल नंबर आएगा। ओके, बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अब देखो अपन जो भी एलिमेंट है सबको अलग अलग कंसीडर करते हैं, जैसे 7 है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, ये ऑलरेडी प्राइम है, तो इसके 7 आ जाएंगे। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, तो इसके हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 2। 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, तो इसके हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से अपन इसको कर लेंगे। जैसे 11 ऑलरेडी क्या है, प्राइम फैक्टर है, इसका ऑलरेडी प्राइम नंबर है ये, तो ये खुद में ही प्राइम फैक्टर हो गया। और 12 को क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इससे 3 आ गया, तो 3 सेट में अपन एक ही बार काउंट करेंगे। ओके, इस तरह से अपने को सबका देख लेना है, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द रेंज, तो इसके जो आपके निकल के आ जाएंगे दैट इज 6 आ जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। जैसे देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी में ये रीजन आ गया। ओके, अब बोला है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और इसको हम सी बना देते हैं। अब भी ए इंटरसेक्शन सी जो है वो यही है। ओके, तो बोल रहा है इट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकता है, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, जैसे ए लिया बी ए ले लिया, तो ए यूनियन बी इसको पूरे को कवर कर रहे हैं, ठीक है, और ए यूनियन सी भी पूरे को कवर करा दो। तो ऐसा करते हैं, ये तो बी रहने देते हैं और इसको थोड़ा सा इलोंगेट इसके इनसाइड कर देते हैं, मतलब ये हो गया सी, तो ए यूनियन सी के इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल हो गया। अब इट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, तो ये तो बी तो ये है और सी क्या है अपना ये वाला पूरा रीजन, तो बी सी के इक्वल नहीं हो सकता। सो मतलब दिस इज नॉट द मैंडेटरी कंडीशन, तो इसके कौन से ऑप्शन जाएंगे, डी। देखो, a university awarded medal in basketball, football and volleyball. Only X student got medal in all 3 sports. ठीक है, तो ऐसा करते हैं 3 स्पोर्ट्स है, तो अपन इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन सा है, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। इसको बास्केटबॉल कर देते हैं, इसको फुटबॉल एंड इसको वॉलीबॉल। ओनली X स्टूडेंट गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो इसका मतलब इसमें X आ जाएगा। एंड द मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 15X स्टूडेंट, मीन्स टोटल जो इसमें मेडल दिए गए हैं वो कितने हैं, 15X। इट अवार्डेड 5X मेडल इन बास्केटबॉल, 4X + 15 मेडल इन फुटबॉल एंड X + 25 मेडल इन वॉलीबॉल। तो अब इसमें ऐसा करते हैं, ये तो X है, इसको अपन मान लेते हैं PQR और इसको मान लेते हैं UVW। तो अपन देख सकते हैं P + Q + R U + V + W, और ये अपने को पहले से पता है इसमें क्या है X, और ये टोटल अगर हम देखते हैं तो कितने मेडल जा रहे हैं अपना 15X टोटल, ठीक है। अब इट अवार्डेड 5
एक्स मेडल इन बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल ये देखो क्या है, ये P प्लस U प्लस B प्लस X, दिस इज 5x, ठीक है, 5x मेडल इन बास्केटबॉल। 4x प्लस 15 मेडल इन फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए ये देखते हैं U Q W एंड X, ये कितना हो जाएगा अपना 4x प्लस 15, ठीक है, एंड x प्लस 25 मेडल इन वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल के लिए देख लेते हैं V प्लस W प्लस R प्लस X विच इज इक्वल टू x प्लस 25। तो आप देख सकते हो इसको तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो PQR तो 1 टाइम आएगा और 2 टाइम आएगा UVW। तो P प्लस Q प्लस R का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे UVW के फॉर्म में, तो U प्लस B प्लस W निकल जाएगा। अगर U प्लस B प्लस W निकल गया तो P प्लस Q प्लस R निकल जाएगा, और इस X को आप पहले इधर ले आओगे, ठीक है, क्योंकि X में ही अपना रिजल्ट आना है। तो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स मींस व्हाट, UVW अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करके PQR का वैल्यू UVW के फॉर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो UVW डायरेक्टली अपना निकल जाएगा। तो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। तो 7th के जो रिजल्ट आ जाएंगे C आ जाएंगे 40 माइनस 7x। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन ऑल इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो कम से कम 2 में हो, ज्यादा से ज्यादा 3 में भी हो सकता है। तो UVW उसमें हम एक x को और ऐड कर देंगे। तो इसका तो ऊपर निकाले 40 माइनस 7x, इसमें एक x अगर ऐड कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x, तो 40 माइनस 6x। तो 8th का क्या हो जाएगा ऑप्शन D। 9 देखते हैं हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स मीन्स क्या, अपने को क्या निकालना है P प्लस Q प्लस R, ओके। तो यहाँ पे U प्लस B प्लस W निकाल ही चुके हैं, P प्लस Q प्लस R डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसके जो 99th के आ जाएंगे आपके A, दैट इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A इज दिस देन हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द पावर सेट ऑफ A। देखो सेट A है, इसमें एक ही एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। ये जो फर्स्ट पैरेंथेसिस है, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर में जो भी एलिमेंट होता है वो कॉमन कॉमा के फॉर्म में सेपरेटेड होता है। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा। अब बोल रहा है देयर हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट है 1, तो इसमें सबसेट कितने हो जाएंगे 2 के पावर 1 दैट इज 2। मीन्स पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 2। तो इट मीन्स सेकंड इसका आंसर हो जाएगा 11। कंसिडर ऑल द सबसेट ऑफ द सेट दिस, हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ द सेट 4। देखो 4 के लिए सुपर सेट का मतलब क्या होता है, अगर A B का सुपर सेट है, इसमें B का जो भी एलिमेंट है वो A में है ही, साथ ही साथ A में एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसका सुपर सेट निकालना है तो 4 को तो हमें फिक्स कर देना पड़ेगा, इसको क्या करना है फिक्स कर देना है। अब बचा इसमें कौन 1 2 3। अब 1 2 3 से कितने सबसेट बनाएंगे वही कहलाएगा 4 के लिए सुपर सेट। तो 1 2 3 कितने एलिमेंट हो गए 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 3 एलिमेंट से कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। तो इसके रिजल्ट क्या आ जाएंगे आपके 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। देखो बोल रहा है X डू नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं X बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A यूनियन B का होल डैश। X बिलोंग्स टू इसको अपन ले सकते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश, डिमॉर्गन्स लगा दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है X बिलोंग्स टू A डैश एंड इंटरसेक्शन मीन्स एंड X बिलोंग्स टू B डैश। इसका मतलब क्या हुआ X डू नॉट बिलोंग टू A एंड X डू नॉट बिलोंग टू B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डू नॉट बिलोंग टू A, बट यहाँ पे आपका जो यूज किया है ऑपरेटर दैट इज और, लेकिन अपना क्या आ रहा है एंड। इसका मतलब ये गलत हो गया, सिमिलरली ये भी गलत हो जाएगा। तो 12th का कौन सा आ जाएगा अपना D ऑप्शन। 13
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ठीक है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, मतलब ए ये होगा और बी अगर हम इधर बनाते हैं तो इस दोनों का इंटरसेक्शन तो ये है, कॉमन तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होना है तो वो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी, ये भी सही है। और ए एंड बी अगर अपन इसको इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, ओके। एंड एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए और बी अगर हम ऐसा लेते हैं तो ए माइनस बी ये देगा और ये बी माइनस ए ये देगा, इसका यूनियन 5 कब हो सकता है? ठीक है, सोचो इसमें कोई भी एलिमेंट ही कॉमन नहीं हो सकता। तो अगर ए माइनस बी निकालते हैं, बी माइनस ए, इसका यूनियन लेंगे तो ये पोर्शन बचेगा और अपने को पहले बनाना क्या है 5, तो 5 क्या होना चाहिए, इसका मतलब दोनों में जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, अगर ए ऐसा ही ले लें बी ऐसा ले लें तो ए माइनस बी पूरे खत्म हो जाएगा। ए माइनस बी जैसे ही करेंगे, अगर ए इसी को मान लें बी इसको मान लें तो ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, नल सेट, और बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा, नल सेट, और दोनों का यूनियन लेंगे तो भी नल आएगा। तो ये कंडीशन भी आपका सही है। तो 13 का क्या रिजल्ट आ जाएगा, सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखो ये बोल रहा है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये तो सही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये सही होता है। ओके, फर्स्ट सही हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। देखो जैसे ए ये हो गया आपका, बी ये हो गया, अब बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब इस दोनों का यूनियन ले, उसके अलावे कौन सा बचा, ये वाला बचा है ना। ठीक है, अब इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए के अलावा पूरा, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा पूरा, तो इस दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यही रीजन तो आएगा, इसलिए अपना सेकंड भी इसका सही हो जाएगा। अब बोल रहा है थर्ड, इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल। अब बोल रहा है जैसे एक सेट ये है और एक ये सेट भी है, ये तो सही है, अगर ये ही दोनों सेट सेम हो जाए तो ए माइनस बी तो नल आना ही है। लेकिन अगर इसमें मान लो 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 7 है, इस कंडीशन में भी तो डिफरेंस 0 आएगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा अपना गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा अपना सही। 15. Consider the set XYZ having 6, 5 and 4 elements respectively. All these elements, 15 elements are distinct. मतलब ये सब के सब अलग हैं। ये 6, 5, 4, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, ओवरऑल 6, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 4, ये सब के सब डिफरेंट है। तो अगर मैं x माइनस वाई निकालूं तो इसमें इसका कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब इसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस वाई तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट आ जाएंगे। तो x माइनस वाई कितना रिजल्ट आएगा 6, और यूनियन z कितना है 4, तो ये दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट ही है, जब यूनियन करेंगे तो टोटल का एडिशन हो जाएगा 10। तो इस तरह से S में नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट डज S हैव, तो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, तो प्रॉपर सबसेट पहले तो निकालते हैं सबसेट। तो सबसेट क्या होता है 2 to the power n, that is 2 to the power 10 which will be equals to this। अब बोल रहा है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में क्या करते हैं, जो जिसमें वो सेट सबसेट जिसमें टोटल के टोटल एलिमेंट किसी सेट का आ रहा है उसको अपने को माइनस करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल आपका 1023। तो 15 का क्या आ जाएगा सी। सपोज ए कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टू 50 नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट टू 50 नेचुरल नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ए में किस तरह से एलिमेंट होगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, बी में किस तरह से एलिमेंट होगा
कंसिडर फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल मतलब क्या हो गया, 2, 4, 6, 8 इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें अपन 250th टर्म निकाल सकते हैं, इसमें भी अपन 200 टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बोला है हाउ मेनी एलिमेंट डज ए यूनियन बी हैव, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो अपन देख सकते हैं 6, 2 और 3 के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 6। अब 6 के टेबल में जो भी आएगा वो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसमें 6, 12, 18 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस दोनों में जो भी एलिमेंट है मतलब कितना हो गया, 250 प्लस 200। अब ये जो सीरीज बनेगा इसके लास्ट टर्म, दोनों का लास्ट टर्म लेकर के कंपेयर कर लेंगे, ये सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन जो रिजल्ट गेट करेंगे दैट इज 384। 17 कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर 2 इवेंट ई एंड एफ। अब बोल रहा है इस तरह से, ओके, मतलब ई एंड एफ के बीच में यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ रिलेशन दिया है। तो अपन एक चीज तो जानते हैं ना, ई यूनियन एफ दैट इज पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो फर्स्ट के लिए अपन जाते हैं पहले, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ को आप इधर कर दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई यूनियन एफ। ओके, अब देखो ये बोल रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ इससे बड़ा ही होगा। तो देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ का अगर हम मिनिमम वैल्यू चाहते हैं, मिनिमम, जिससे कि मिनिमम अगर निकालने तो इसकी वैल्यू उससे बड़ी ही होगी। तो मिनिमम कब हो सकती है, जब इसमें से मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन हो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1, मतलब इसकी वैल्यू इससे तो बड़ी ही होगी। ठीक है, और इक्वल भी हो सकती है, मान लो इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं। ओके, तो अब यूनियन को अगर मैक्सिमम कब हो सकती है, जैसे मान लो ये 0 हो गया, यूनियन एफ 0 हो गया, तो उस कंडीशन में तो ये पी इंटरसेक्शन इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, क्या सोचना है, जो ये इससे बड़ा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहा है आपको, यही तो दे रहा है, पी इंटरसेक्शन एफ ये बड़ा है इससे, इसका मतलब ये सही हो गया, इट मीन्स फर्स्ट इज राइट। अब देखो पी ई यूनियन एफ इक्वल टू पी प्लस, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस होता है इसलिए ये तो गलत हो गया। अब बोल रहा है पी ई यूनियन एफ इज लेस देन इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ, आप यहीं से देख लो इसकी वैल्यू पी ई यूनियन एफ की वैल्यू इससे छोटी होगी, मतलब इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें मिनिमम सब्ट्रैक्शन चाहिए। मिनिमम सब्ट्रैक्शन प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा इससे तो छोटी होगी जब इसका हम 0 ले। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। तो 17 का जो हो जाएगा अपना सी, फर्स्ट एंड थर्ड। 18 इफ पी ए बाई बी इज लेस देन पी ए, तो देखो ये दे दिया, तो सबसे पहले तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगा लें, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये क्या हो जाएगा, लेस देन पी ए। अब पी बी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें रिलेट करना है पी बी बाई ए में, तो देखो पी बी बाई ए, अगर इसको अपन देखें तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो वो क्या हो जाएगा, पी ए पी बी से जस्ट छोटा, मतलब इसकी मैक्सिमम ये है, तो अगर इसका मैक्सिमम लें, ठीक है, तो ये वैल्यू ये जो होगा वो इससे छोटा ही होगा। आप गौर करके देखो, जो अगर मैं इसको पी ए इंटू पी बी लिखता हूं अपॉन पी बी, तो ये क्या है, इसके लिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इससे कम करेंगे तो ये भी कम करे होगा, तो इसका मतलब पी पी बाई ए का ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे छोटा ही होगा, इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, पी ए नीचे में है तो ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स वी गेट पी बी बाई ए इज ऑलवेज लेस देन पी बी। ठीक है, अब ऑप्शन अपन चेक कर लेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है
वही है। ओके, तो 18th का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 3 5 एंड बी इज दिस आर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए अपन डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ द एलिमेंट में अगर सेम है ना, देन द सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट में है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, अब है ए इज दिस एंड बी इज दिस आर इक्वल सेट। तो देखो अपन जानते हैं ना, कोई भी एलिमेंट किसी सेट में 1 टाइम ही आता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 5 5 दे दिया, लेकिन ये एक्चुअली एक ही बार आएगा, तो ये दोनों के दोनों क्या है? सेम ही है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? बोथ 1 and 2 आर राइट। 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सही है। नल सेट जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि सबसेट स्टार्ट ही होता है नल से। ओके, अब बोला एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सही है। जैसे ए में अगर हम 1 एलिमेंट लें, तो अगर इसका सबसेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एक 5 and 1। तो ये जो सेट है वो अपने सेट से ही सेट का ही सबसेट है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी सही है। इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट देन द पावर सेट विल हैव दिस। सही है। देखो किसी सेट में मान लो 10 एलिमेंट है, A1 से लेके A10, ठीक है। तो पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट एक्चुअली होता क्या है? तो सेट ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो इसका सबसेट अगर निकालेंगे तो 5 से लेके चालू होगा, और इसका सेट बनाना है। अब बात है इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो 2 to the power n which is 2 to the power 10, that is 1024। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं 20 का ये जो 4th ऑप्शन है 1 2 3, ये तीनों के तीनों सही है।